सबसे पहले मुरादाबाद आपका आगमन हुआ है, मीटिंग है पार्टी की। किस तरीके की 24 की रणनीति की तैयारी निषाद पार्टी करेगी? देखिए, निर्बल इंधन शोषित हमारा आमदल का अपना स्पष्ट ध्येय है और विचारधारा है कि निचले पावदान पर जो निर्बल है वो सबल हो, जो राजनीति के शिकार हैं वो हिस्सेदार बने। आज के दिन में 70 साल से 578 जातियां देश को आज़ाद कराने वाली 193 उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था और उसमें निषाद भी थे। इनके जो जीविकोपार्जन के साधन थे वो अंग्रेजों ने छीन लिया। फिर देश तो संविधान बन गया, इनके लिए जो आरक्षण का सूची बना और इनको विकास की धारा मिलाने के लिए विमुक्ति जनजाति की, तो तमाम तरह की पिछली सरकारों ने इनका वोट तो लिया, लेकिन बदले में इन्हें सड़क पर छोड़ दिया। ऐसे लोगों को हम जागृत कर रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी के साथ महिलाएं एक साथ आई, अपना आरक्षण पाई 33%, जिस तरीके का प्रकास्ट आया और सभी पार्टियों को हटाया और फिर देखो 10% पाया। आपका भी मझवार और तुरैया है, चूंकि यहाँ तुरैया है, तुरैया सामान्य पिछड़ी में भी है, तुरैया अनुसूचित में पहले मिलता था, तो पिछली सरकारों ने उसे पिछड़ी में डाल दिया। जब ये तुरैया उनके बाप का मिलता था तो तुरैया को नाम को पिछड़ी में डालना गलत है। अब तुरैया डालकर उनकी जमीन छीन ली गई, उनकी नौकरी से, तो इनके जो अधिकार छीने गए हैं, फिर से वो पिछड़ी से नाम हटा, फिर जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, जिस सेंसस में 1961 के आधार पर यह हुआ। तो सरकार ने जो पहल, पिछली सरकारों ने तो धोखा दिया, हमारी सरकार ने इन्हें पहल किया और पहल किया तो उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं केवट मल्ला मझवार है। उसी तरीके से तुरैया भी आजकल अनुसूचित जात में है, तो आज आरजीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उनको बताता भाई, पिछली सरकारें तो तुम्हारी पब्लिक फाइल 75/4/50 गायब कर दिया, जिसमें कि संविधान बनने से पहले जिसके आधार पर अनुसूचित जातियां थी। तो बड़ा गंभीर मामला, तो ये सारे लोगों को वोट की ताकत से मतलब अपने इकट्ठे हो जाइए। और पुनः मैंने बताया भाई 39 पार्टियों में माननीय मोदी जी को के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का वादा हुआ और भारत को फिर से कुछ शुरू है और जन कल्याणकारी नीतियों। तो इनको ये बताना, दूसरा हमने मत्स्य विभाग के द्वारा इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा है। फिर इनके लिए चिकित्सा के लिए इलाज है जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, इनको बता रहा हूँ आपके पढ़ने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके कल आवास के लिए, मुख्यमंत्री संपदा योजना में इनके लिए जितने पट्टेदार हैं उनको पैसा देने के लिए 5 एकड़ पर 3,20,000 प्लस निषाद राजबोट योजना माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा तमाम लाभार्थी हैं जिनके माध्यम से हम 60% सब्सिडी देकर उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए फ्री का बीमा है और एक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को जिनके पास काम करना चाहते हैं तो कोई आधार न होने के नाते आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 क्रेडिट कार्ड देने के। तो इस तरीके से इनको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं कि आप मछली क्षेत्र में आए और व्यवसाय करें और पैसे से बच्चों को शिक्षा करें। जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप अपने अधिकार को जान जाएंगे। दूसरा, 141 सांसदों को एक्सपेल कर दिया गया है और संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग मौजूद हैं। देखिए, सदन जो है वो जनता के लिए है और जनता जनार्दन के लिए है और सदन में भाग्य लिखा जाता है, देश का विकास लिखा जाता है और वहाँ के जो है लोगों का एक तरीके से राजनीति एक अभिभावक के रूप में, तो सदन का समय जनता के हितों की रक्षा के लिए होना चाहिए और बाकी कोई घटना होती है तो उस पर निंदा होती है और उस पर आगे न घटना हो उस पर चर्चा होती है। ऐसे में सदन बाधित करना, सदन कैसे चलेगा ये काम मतलब लोकसभा अध्यक्ष के जिम्मे है। तो ऐसे में जो भी उनका निर्णय है उनका हम स्वागत करते हैं और आगे सदन चलने देना चाहिए, क्योंकि जनता के हितों के लिए पार्टियां बनी हैं, जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बनी, उस पर चर्चा होना चाहिए कि बिना मतलब का जो है सदन बदल नहीं होना चाहिए। ममता और केजरीवाल ने तो एक्सेप्ट कर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। देखिए, जो भी हो, ये सारे लोग दल तो मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं आपस में बयान तो दे देते हैं, लेकिन समय आने पर देख लीजिए, अभी जो 3 राज्यों का 5 राज्यों का चुनाव हुआ है तो अलायंस तो पहले से हो रहा हो गया, कई बार मीटिंगें हुई। ये सारे लोग साबित करते हैं कि मोदी से अकेले नहीं लड़ सकते, मोदी ताकतवर है, मोदी ही प्रधानमंत्री बने और हम लोग वो अपने को अस्तित्व बचाने के लिए अपना संगठन खड़ा करें। दूसरा, अखिलेश यादव तो खुद कह रहे हैं कि वो टिकट डिक्लेयर होने की देरी है, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके वो करेंगे
शुरू कर दिया है, कह रहे हैं, और उनका एजेंडा पीडीए ही है, इंडिया अलायंस। आज के दिन में पीडीए का काम मोदी जी कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना। वो भी कह रहे हैं कि 80 हराएंगे पीडीए की हम बात कर रहे हैं। नहीं, जब सत्ता में रहते हैं तो फिर विषय नहीं आते हैं। क्या निषाद, अगर पीडीए में आप कैसे निषादों को गिनोगे? जब आप 31 दिसंबर 2016 को हमें अनुसूचित जाति पिछड़ी से निकाल दिए गए, अनुसूचित में हमें डाल दिया, राज्यपाल से नोटिफिकेशन है, तो हमें काहे पीडीए में गिनेंगे? इसका मतलब हम अनुसूचित हैं, हमें पिछड़ा में गिनकर हमारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद हमारा सब छीनना चाहते हैं। ये जब सत्ता में रहते हैं तब पीडीए नहीं याद आता, जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब पीडीए याद आता है। और जनता सब जान चुकी है, इसलिए नेता को, पार्टियों को अवसर बहुत दिया उत्तर प्रदेश में, तो पिछड़ों के नाम पर इन लोगों ने राजनीति किया, लेकिन पिछड़ों के हित के लिए कोई कानून नहीं बना। अगर बनाए हो तो उसकी बात करनी चाहिए। क्या स्ट्रेटजी रहेगी निषाद पार्टी, अब चूंकि 24 का अलायंस भी आई रही है, और निषाद पार्टी किस तरीके से और कितने सीट्स पर लड़ने जा रही है चुनाव लोकसभा के लिए, और क्या अभी से स्ट्रेटजी बिल्कुल शुरू कर दी है, तैयारी है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 39 पार्टियों ने समर्थन किया और एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें ये देश में फिर से एनडीए की सरकार लाना है, 330 पार एनडीए की सरकार, और हम सब लोग मिलकर नेतृत्व माना है माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, मतलब भारतीय जनता पार्टी, वो बड़े भाई की भूमिका में हम लोग आपस में मिलकर सब सीटों पर एक साथ लड़ते हैं। हम लोग कोई भेदभाव नहीं है कि कमल है तो भोजन बड़ी थाली है। तो हमारे लोगों ने, इतना जरूर कहूँगा कि लोकसभा में इस बार निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जाएगी और वकालत करेगी, और 40 सीटें ऐसी हैं मछुआरों की, मछुआ बाहुल हैं, जिसमें हम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, तो ऐसे में संगठन को आज मजबूती देने के लिए इनको बताया जा रहा है। और हम लोग जहां भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जहां दिया 2017 में, 2022 में हमने लड़ा, और 11 हारी हुई सीटें लिया, उसमें 9 जीत कर दिया था। तो ऐसे में जो भी गृह मंत्री देंगे, निश्चित रूप से सम्मानजनक सीटें मिलती है और हम लड़ते हैं और चुनाव जीते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, सीपीआईएम के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम की पे भी चर्चा हुई है, इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम को लेकर। तो जितने लोग जीते हुए हैं उनके, तो उनसे पहले इस्तीफा दे दें साहब। ईवीएम ने हमसे गलती से जिता दिया है, तो पहले इस्तीफा दे दें और तब जाके लड़ाई। तो नहीं, ईवीएम हटा दिया जाए, हम गलती से जीत के आ गए, ईवीएम ने हमें जिता। जब जीत जाते हैं तो जश्न मनाते हैं, और हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देंगे।